गुड मॉर्निंग। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। नरम गरम चीज़ें तो चलती रहती हैं। तो कल तबीयत थोड़ी सी लो थी, आज भी उसका असर है। आंखें वाँखें सूजी हुई हैं, मुंह सूजा हुआ है, पैर में दर्द हो रही है, बट स्टिल काम तो करने हैं, ज़िंदगी तो जीनी है और खुश भी रहना है। तो चाय वाय बन चुकी है। आज समृद्ध को जल्दी जाना था। लाइफ में ना कुछ चीज़ें जब होती है ना तो लगता है कि अच्छा ये कभी नहीं देखा था, कभी हुआ नहीं था। आज सैमी की इलेक्शन ड्यूटी लगी है किसी स्कूल में, जहाँ पे 4-5 बच्चों को, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को वहाँ पे ड्यूटी पे खड़ा करेंगे। भर गर्मी में बच्चा पहले तो आधा दिन वहाँ खड़ा होगा इलेक्शन ड्यूटी में, फिर उसके बाद उसको स्कूल भी जाना है। तो मैंने उससे बोला है कि अपनी तबीयत देखना, अगर ठीक लगे तो ही स्कूल जाना, नहीं तो घर वापस आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। टीचर्स समझते हैं इस चीज़ को कि गर्मी में खड़े होकर पागल हो जाते हैं बच्चे, इरिटेट हो जाते हैं, फिजिकली तो सारा ड्रेन हो जाता है पानी शरीर का। फिर मैंने उसको स्पेशली बोल के भेजा है कि नीचे से जूस की बॉटल लेके जाना, माज़ा या कुछ भी मैंगो जूस कोई भी लेके जाना, और साथ में ठंडा चिल्ड बर्फ़ वाला पानी दिया है कि ये जब तक तू पहुँचेगा ये नॉर्मल हो जाएगा, तो नॉर्मल पानी ही पीना, ठंडा बिल्कुल मत पीना। वहाँ पे कहाँ मिलेगा ठंडा पानी। बस दूध पी के गया है। ब्रेड उसने पापा से लगवाई थी बटर, बट वो नहीं खाई गई उससे। चलिए चाय ठंडी हो रही है। हमेशा यही होता है, चाय का कप लेके आप लोगों की याद आ जाती है, आपसे बात करने लग जाती हूँ और चाय ठंडी हो जाती है। चलिए मैं फटाफट से चाय पीती हूँ। मैंने सोचा सबसे पहले आपको गुड मॉर्निंग कर दूँ, क्योंकि अब फ्री हुई थी। उठी तो मैं 9-9:30 बजे की हूँ, बट 10:15 10:30 हो रहे हैं। अब जाके मैं फ्री हुई, क्योंकि उसके कपड़े प्रेस करने थे, उसके लिए दूध बनाना था, किचन संभालनी थी, थोड़ा बहुत घर सेटल करना था, जो रूटीन के मेरे जॉब होते हैं। पूरे घर में हर जगह सुसु कर रखा है इसने, लूना ने हर जगह सुसु कर रखा है, इवन किचन में भी कर रखा है आज। तो सब जगह पोछे रख के उठा के रख के उठा के यही काम कर रही हूँ। अभी अंदर आई हूँ तो अंदर भी सुसु कर रखा है। वो देखिए वो बड़ा कपड़ा वो समृद्ध ने लगाया। बहुत दुखी कर रही है इसको। पॉटी ट्रेनिंग, सुसु ट्रेनिंग कहाँ से दिलवाऊँ मैं, समझ नहीं आ रहा। 7 महीने की हो गई और 7 महीने से ही हम ये सिखा रहे हैं इसको, पर अभी भी नहीं सीख रही। चलिए अब ये दोनों पसर गए हैं, एक उधर पसरा हुआ है, एक इधर पसरा हुआ है। दोनों को एसी की ज़रूरत है तो एसी चलाती हूँ। एसी चलाऊँगी तो फिर बीच में वॉल्यूम में गड़बड़ हो जाएगी। तो फटाफट से चाय पी के अगले काम पे जाती हूँ। अभी जबकि मेरे से उठा नहीं जा रहा था, क्योंकि रात को 3-4 बार कोको ने बहुत डिस्टर्ब किया। बार बार मेरे पास आके रोना शुरू हो जाता था। दिया आ गई, उठ गई कि भैया अब तो उठना पड़ेगा। और फिर समृद्ध ने भी आवाज़ लगा दी कि मम्मी मुझे जाना है, जहाँ पे ड्यूटी लगाई है स्कूल वालों ने इलेक्शन के उसमें, तो वहाँ जाना है, तो आप उठ जाओ, मेरे को कपड़े वगैरह प्रेस करके दे दो। वो ना तब से ना सिर घूमे जा रहा है। और दिया भी अभी आई थी ना, तो आज तो मैंने इरीटेट होकर दिया को उधर भेज दिया कि अपने दोनों ये कुत्तों को ले, बच्चों को ले और उधर चली जा, मेरे सामने मत बैठ, क्योंकि मैं इतनी इरीटेट हो रखी हूँ ना, इतनी ये जो आईब्रो है ना, आईब्रो तक के इसमें सारे में दर्द हो रहा है मेरे को। इतना हाथ लगाने पे ना इतना दर्द हो। 5:30 हो चुके हैं और मेरे से बिल्कुल नहीं उठा जा रहा था। आज फिर मुझे लग रहा मेरा बीपी लो है। और लूना रानी के काम, जगह जगह सुसु। और यार मैं ना आपसे एक बात शेयर करना चाहती हूँ। आपके घर में भी जो बच्चे हैं वो इतने ऑब्सेस्ड होते हैं। ये देखो, ये मेरी लड़की के काम है। ये कॉफलेट के टैबलेट इसको चाहिए होते हैं जब इसका गला दिक्कत दे रहा होता है। ये पहले ना छोटे छोटे वो मंगवाती थी, अभी बाहर पड़े हैं खाली, मैं आपको दिखाती हूँ। तो वो मंगवाती थी अमेज़ॉन से। अमेज़ॉन ने पागल कर दिया है यार सबको। ये देखो इतना बड़ा डिब्बा, मैंने दुकान खोलनी है इसकी। मुझे समझ नहीं आता, इतनी इतनी सारी टैबलेट्स, इतनी टैबलेट नहीं है ना, मतलब चूसने वाली गोली है ये कॉफलेट की, गले को बहुत आराम मिलता है इससे। पर इतनी सारी इकट्ठी मंगवा ली है इसने, कुछ कहने। अभी मैंने देखा इसने कल पार्सल लेके अपने रूम में रख लिया था, तो सुबह जब ये आई है ना, तो इसके बैग में एक पाउच रखती है ये। पाउच में ना, तो वो दवाइयों के पाउच में ना कॉफलेट ख़त्म थी, तो इसने क्या किया, यहाँ लाई और यहाँ भर रही थी। मैंने कहा दिया ये कहाँ से आया? कह रही मम्मी ये मैंने अमेज़ॉन से मंगवाया। मैंने कहा हे मेरे परमात्मा, इतनी सारी। मैंने कहा करना क्या चाहती है तू, मतलब दवाई तो अपना काम कर रही है ना। कह रही नहीं पड़ी होती है ना तो सबरगत्ती रहती है। मैंने कहा सबरगत्ती? बहुत दुखी करते हैं यार बच्चे कभी कभी ना। और पता नहीं क्यों ना 2-3 दिन हो गए हैं, तबीयत ना बड़ी अजीब सी हो रही है, बेचैनी हो रही है, घबराहट हो रही है, बीपी लो लग रहा है, और ना ऐसा लग रहा है कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत होगा, होने वाला है, कुछ गलत है। अंदर से ना ऐसी सी वाइब्स आ रही हैं कि समथिंग इज़ रॉन्ग, कुछ गलत है भैया। मैं तो हर वक्त भगवान से एक ही बात बोलती हूँ,
सबको ठीक रखो, सबको खुश रखो, अपने घर में अपने परिवार के साथ अच्छे से रखो, किसी को कुछ ना हो, बिल्कुल भी कुछ ना हो। भगवान जी, क्यों बेचैनी हो रही है इतनी, मुझे समझ नहीं आ रहा इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। मैं उठी थी, उठ के जाती हूँ, चाय बनाती हूँ। मैंने अपना ध्यान हटाने के लिए, अपने आप को बिज़ी रखने के लिए आटा भी गूंदा था और वो सारा बट गया, क्योंकि मैं लेटती हूँ, मुझे नींद नहीं आती, दिमाग के घोड़े दौड़ने लग जाते हैं। कभी कुछ दिमाग में आ रहा है, कभी कुछ दिमाग में आ रहा है। फिर आटा ख़त्म करके फिर लेट गई थी एसी चला के कि चल सो जाती हूँ, बच्चे तो दोनों सो गए हैं, नींद भी नहीं आती। फिर देखा 5:30 हो गए हैं, मैंने कहा चलो चाय बनाते हैं। और कल वाले वो आलू अभी भी उबले हुए रखे हुए हैं, तो उसके ना कटलेट बना देती हूँ या टिक्की बना देती हूँ, बच्चे भी खा लेंगे और मैं भी एक आधी खा लूँगी। क्यों मेहनत करूँ, खड़ा हुआ नहीं जा रहा मेरे से, ऐसे ही हो रहा है मेरे साथ, अकेले बैठा भी नहीं जा रहा और बात भी नहीं की जा रही, आंखें भारी हो रही हैं। चलिए चाय वाय बनाती हूँ, हिम्मत करती हूँ, धक्का मारती हूँ खुद को रेडी पे डाल के मैं किचन तक लेके जाऊँगी अपने आप को, और उसके बाद काम करूँगी। आज पता है एक चीज़ दिखाती हूँ आपको, मेरे ना पैरों में ना स्वेलिंग आ रही है बहुत ज़्यादा। बैठ के दिखाऊँ, कैसे दिखाऊँ? ये है ना सारी, ये एंकल के चारों तरफ ये सारी स्वेलिंग है। क्यों आ रही है मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं तो इतना खड़ा भी नहीं होती। चलो मुझे खड़ा नहीं हुआ जा रहा, बैक में भी पेन हो रहा है। चलिए मैं चाय रखती हूँ, फिर अंदर जाके बैठूँगी। यहाँ खड़ी थी तो ध्यान आया कि आपको बोला तो दिखाती हूँ। ये देखो, ये डब्बे मंगवाती है वो, अभी इसमें भी अभी है 2-4 गोलियाँ अभी हैं, ये खाली हो गया। और अब मैंने क्या किया है ना, मेरा मन नहीं कर रहा खिचड़ी खाने का, रात को खा लूँगी या थोड़ी थोड़ी बाद में खा लूँगी। आलू ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि अभी मैंने समृद्ध को सैंडविच लगा के दिया ना, तो थोड़े गीले गीले लग रहे थे, तो मैंने ना पोहा गीला कर दिया है, सोख करके रख दिया है। तो मैं पोहा कटलेट बनाने जा रही हूँ, जल्दी बन जाएंगे, एक ही बार तेल चढ़ाऊँगी और जितनी देर चाय होगी ना उतनी देर में वो तले भी जाएंगे, और सारे एक ही साथ तल के रख दूँगी, जब भी उठेंगे बच्चे खा लेंगे, मैं बार बार नहीं उठूँगी फिर। तो अब जब उठी हूँ तो ये काम भी कर देती हूँ। और रेसिपी कोफ्ते की पहले मैं डाल चुकी हूँ, फिर भी मैंने अभी भी रिकॉर्ड कर रखी है। आज अगर टाइम मिला तो आज एडिट करके आज ही शाम को डाल दूँगी, नहीं तो कल डाल दूँगी। पर जब तक ये आपको व्लॉग दिखेगा तब तक वो डल चुकी होगी। कैसे सफ़ेद हो रहा है मेरा रंग, खून पी रहा है कोई अंदर से। कटलेट बन गए, चाय भी बन गई मेरी, बस ये 5 रह गए और 4-5 डले भी हुए हैं। ज़्यादा एक साथ नहीं डाल रही हूँ क्योंकि फट जाते हैं ना। और पता क्या हुआ, वो आलू वाकई गीले हो गए, जो उबले हुए रखे थे वो भी, और जो जिसमें नमक डाल के मिक्सचर बनाया हुआ था वो भी गीले गीले हो गए। तो बड़ी मुश्किल से मैंने बनाए हैं, और ज़्यादा कोई शेप नहीं बन रही थी, तो इसलिए मैंने मुट्ठी में ऐसे कर करके, ऐसे मुट्ठी में कर करके और बस मुट्ठी में बाइंड करके छोड़ दिए, और कोई शेप नहीं दिए। देखो पकड़ते ही भुर जाएंगे, इसलिए हिला भी नहीं रही मैं ज़्यादा। बस एक बार फ्राई हो जाए सारे। केचप लेते हैं, चाय बन चुकी है, अंदर चलते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं, बस रेस्ट मोड पे हैं। कल तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, एक तो बीपी लो हो गया था और दूसरा बैक में बहुत ज़्यादा पेन था, तो मैं उठ नहीं पाई, तो मैं एंडिंग भी नहीं ले पाई थी। तो सोचा सुबह करूँगी, बट सुबह भी मुझसे उठा नहीं जा रहा था। अभी बस दिया समृद्ध ने चाय बना के पिलाई है और साथ में मीठा बन खिलाया है। अब खाने वाने की तैयारी दिया और उसके पापा कर रहे हैं, तो मैं तो आज भी रेस्ट मोड पे हूँ। पता नहीं अब बन खाया है तो अब पेन किलर लेके फिर देखती हूँ, अगर उठा जाएगा तो थोड़ा बहुत काम तो करना पड़ेगा मुझे। हाँ 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 ठीक है, तो पानी वानी देख के, और मशीन लगाना तो बहुत ज़रूरी है, नहीं तो कल तक तो बहुत ढेर लग जाएगा बर्तनों का। पर जैसे जैसे थोड़ा बहुत उठा जाएगा, क्योंकि वॉशरूम वगैरह तो मुझे खुद ही जाना पड़ेगा ना, तो जैसे जैसे उठा जाएगा, जो जो कर पाऊँगी, पता नहीं व्लॉग आगे कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी। बहुत हिम्मत से बात कर रही हूँ, अदरवाइज़ इतना पेन था रात भर, मैं मतलब इतनी परेशान रही हूँ ना पेन की वजह से, जबकि दवाई भी ले ली है। और अब ना थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है, क्योंकि मुझे अगर दिन में 2 पेन किलर खानी पड़ रही है, इसका मतलब पेन बहुत ज़्यादा है। अदरवाइज़ ये होता था 2-3 दिन 4 दिन, एक हफ्ते में 1 गोली मैं खाती थी, अब ज़्यादा हो रहा है। चलिए मैं देखती हूँ, कुछ पूछ रहे हो। दोनों भाई बहन की ना बाहर बहस हो रही है, वो मैगी बना रहा है। पहले जब पूछने आया था तो इसने मना कर दिया कि मैं पिज़्ज़ा खाऊँगी, अब उसके लल्लो चप्पो कर रही है कि तेरी मैगी में से थोड़ी सी खिला दे। सैमी
दिया को खिला रहा है तू मैगी है? अरे खिला देना, थोड़ी सी तो खाती है तेरे में से, तो उसको मन करता है ना तेरे वाले में से खाने का। मैं बिल्कुल भी नहीं उठ पा रही हूँ ना, इसलिए बच्चे खुद ही लगे हुए हैं। दिया ने अभी पहले पूछा था डोसा मंगवाने के लिए, मैंने कहा जो मर्ज़ी मंगवा लो, मैंने तो इतना सा खाना है। तो कह रही नहीं मेरा पिज़्ज़ा खाने का मन है। दूध उबला हुआ जो पहले का पड़ा वो कहाँ से ख़त्म डाल दिया उसको? वो कूदी है ना, उस पर दांत नहीं लगा, पंजा लगा। मेरे ऊपर नहीं भाई, मेरे ऊपर नहीं। लूना पकड़ के मारेगी, लूना पकड़ के मारेगी। इधर देखो, ये देख रहा है। लाइट जला दे, थोड़ी शक्लें दिख जाएंगी। कट गई। तूने काटा ना, उसने बदला ले लिया। देख तूने काटा उसके गाल पे। एक यहाँ पे आ गई। इसको तो बर्दाश्त ही नहीं है। शुरू फिर कल वाला ड्रामा शुरू। ना मेरे को क्यों काट रही? तेरी ऐसी की तैसी। अच्छा काटने आ रही है, काटने आ रही है। मेरे को तो हाथ देके रोकता है, निकल यहाँ से। चलो चलो जी, अब इनके ड्रामे शुरू हो गए हैं। आती हूँ। शक्ल कैसी लग रही है मेरी शक्ल? पहले मैं दवाई ले लूँ। आ गया सामान बच्चों का खाने पीने का। सेमी मैगी भी खा चुका है, बट एक पिज़्ज़ा भी मंगवाया उसने। मैं जाती हूँ, पहले दवाई निकाल के लाती हूँ। इन दोनों को खाना दे दिया। तो टैबलेट लेनी ज़रूरी है, गैस की और ये पेन किलर। हाँ एक सेकंड। आज तो सुबह से शाम हो गई है, कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ मैं, उठ भी नहीं पा रही हूँ। बस नहा के आई थी खाना खाने के बाद, जो वो पिज़्ज़ा मंगवाया था दिया ने, उसके बाद बस नहा के आई थी। एक तो ना मैं बोल बोल के थक गई हूँ, ये पर्दे फट जाएंगे। देखो पर्दे तक आगे नहीं करते, ऐसे ही दरवाज़ा खोल देते हैं। पहले सैनी गया, फिर उसके बाद अब उसके पापा गए हैं, तो मैं उठी थी कुंडी लगाने के लिए। शक्ल ही अजीब हो जाती है पेन में। अभी थोड़ा आराम है क्योंकि दवाई खा ली थी और उन्होंने बना दी है दाल वाल। तो जेंट्स लोग काम करते हैं ना किचन में, कोई चीज़ ठिकाने पे नहीं रहती। बस हाँ, दाल तो बना दी उन्होंने। अब चावल रखने जा रहे थे शायद, अभी कहीं गए हैं किसी काम से। तो मैंने कहा संध्या हो गई है, लाइटें वाइटें। झटका लग गया, पैर के बीच में सो रहा है, रास्ते के बीच में सो रहा है ये, और ये दरवाजे के अंदर। आज कोई कपड़े वपड़े नहीं धुले, देखो ढेर देखो कपड़ों का। और ये यहाँ सो रही है, ये बोल रही है। मैं बस सुबह से टीवी देख रही हूँ, सोचा आपको बताऊँ कि क्या हालत है, कैसी तबीयत है, ओके है। और कभी कभी थोड़ा सा हो जाता है, पर वही है, गोली खाओ और काम चलाओ। पर बात हो गई है डॉक्टर से, तो वो वही कह रहे हैं कि आप जब भी कंफर्टेबल हो एक बार विज़िट कर लो। मैक्स जाएंगे, डॉक्टर से मिलेंगे, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ कहाँ पेन होता है। तो वो सारी चीज़ें बात करके, और उसके बाद फिर वो एमआरआई का पूरा वो लिख के देंगे कि कहाँ से क्या करवाना है, कौन से बॉडी पार्ट का करवाना है। उसके बाद फिर एमआरआई करवाऊँगी। बता नहीं सकती, कभी कभी ना पेन इतना एक्सट्रीम होता है ना, इतना एक्सट्रीम होता है ना कि मैं बोल बोल के थक जाती हूँ और ये लोग इरीटेट हो जाते हैं, क्योंकि कर कुछ सकते नहीं। जब तक हाथ में खुला पैसा ना हो, ना तो डॉक्टर के पास जा सकते हो आप, ना दवाई प्रॉपर ले सकते हो, ना टेस्ट वगैरह करवा सकते हो। तो बस अब वेट कर रहे हो। और साथ में ना इसके भी कुछ टेस्ट करवाने हैं, क्योंकि इसके ना कहीं पर भी ज़रा सा टच होते ही नील पड़ रहे हैं। तो इसका ना लास्ट टाइम ब्लड टेस्ट हुआ था ऑफिस के थ्रू, तो उसमें इसका 9 आया था हीमोग्लोबिन, तो वो कम है। तो मुझे ये डर लग रहा है कि और कम ना हो गया, तो इसके भी टेस्ट करवाऊँगी। बोला इसे 1 या 2 तारीख को
घर बुलाएंगे, ब्लड टेस्ट करवाएंगे या ये करवा के आएगी, देखते हैं। चलिए हालत देखो मेरी क्या है। सुबह से कंघी भी नहीं की मैंने, बस चाय पीने का मन कर रहा था तो सोचा उठ के चाय बनाऊँ, पर खड़ा नहीं हुआ जा रहा। आज तो ना और भी ज़्यादा स्वेलिंग हो रखी है पैर में ना, पता ही नहीं अंदर बॉडी के अंदर क्या चलता रहता है ना, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, और कभी तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। चलो अपना क्या रोना धोना दिखाती रहो, आती हूँ आराम से। गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं, ठीक ठाक हैं। बस थोड़ा पेन तो आता जाता रहता है। अभी हल्का है पेन, हल्का मतलब इतना है कि फ्रिक्वेंटली अपने घर के काम नहीं कर पा रही हूँ जैसे कि हमेशा रूटीन में करती हूँ। तो फ़िलहाल तो रेस्ट पे ही हूँ, थोड़ा बहुत जो कर पाती हूँ वो कर देती हूँ।